दोस्तों मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि जो आज का क्लास है ये आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों ही स्ट्रीम के लिए टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं आप लोगों का चैप्टर नंबर 3। इससे पहले मैंने आप लोगों को चैप्टर 1 चैप्टर 2 ऑलरेडी मैं कंप्लीट कर चुका हूं और मेरे दोस्तों ये आप लोगों का आखिरी वीडियो है आप लोगों का इकोनॉमिक्स का। बाकी जो हमारा क्लासेस होगी वो सारा क्लास हमारे एप्लीकेशन पे होगा, यानी मेरे दोस्तों हमारे मिसाइल क्लासेस के ऐप पे। तो जो भी स्टूडेंट्स अभी तक मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं, एक बार फटाफट आप लोग मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कर ले और आप जिस भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, अगर आप आर्ट्स से रिलेटेड है तो आप क्रैश कोर्स को ज्वाइन कीजिए। अगर आप मान के चलिए इंग्लिश स्पेशल क्लास करना चाहते हैं तो मेरे दोस्तों इंग्लिश स्पेशल है, इकोनॉमिक्स स्पेशल क्लास यहाँ पे अवेलेबल है। और अगर आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हैं कि सर नहीं मुझे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगाना है ताकि मुझे पता चले कि 30 क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आने वाले इसमें मेरा कितना क्वेश्चन सही हो पा रही है, तो गुरुजी आप लोग एनी हाउ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को आप लोग ज्वाइन कीजिए। ओनली फॉर 99 रुपीज में तबड़तोड़ तरीके से आप लोग मेरे दोस्तों यहाँ पे टेस्ट दे सकते हैं। चलिए गाइस, फाइनली हमारा एक एक क्वेश्चन को हम लोग याद रखिएगा मेरे दोस्तों डिस्कस करना है। चैप्टर का नाम पहले याद रखिएगा, उत्पादन और लागत याद रखिएगा। मैं इस चैप्टर से रिलेटेड आप लोगों को नंबरिकल क्वेश्चन भी करवाने वाला हूं, तो दिल थाम कर बैठिए मेरे दोस्तों, याद रखिएगा बहुत ही मजा आने वाला है। मैं नंबरिकल क्वेश्चन वो क्वेश्चन करवाने वाला हूं जो आपके एग्जाम में ऑलरेडी मेरे दोस्तों पूछा जा चुका है या किस प्रकार आने की संभावना है, सारे क्वेश्चन में आप लोगों को बताने वाला हूं फॉर्मूला बेस और ट्रिक के माध्यम से भी। ठीक है, देखिए मेरे भाई, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि किसी वस्तु की उत्पादन मात्रा और उत्पत्ति के साधनों के बीच भौतिक संबंध को क्या कहा जाता है, तो उसको हम लोग उत्पादन फलन कहते हैं। और उत्पादन फलन किसे कहते हैं ये मैं आप लोगों को एप्लीकेशन में पढ़ाऊंगा। ये आप लोगों को 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगी कि दैट इज कॉल्ड ऑफ उत्पादन फलन। आपसे उत्पादन फलन के बारे में आपसे पूछा जाएगा। आइए सर, अगला क्वेश्चन है कि किसी फॉर्म द्वारा प्रयुक्त साधन आगत एवं प्राप्त निर्गत के संबंध को क्या कहते हैं, तो उत्पादन लागत कहते हैं। मेरे भाई याद रखिएगा, क्या कहते हैं गुरुजी, इसे हम उत्पादन लागत कहते हैं। अगला क्वेश्चन पाइए सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे हमारा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 है सर। क्वेश्चन नंबर 4 कहा गया है मेरे दोस्तों कि एक उत्पादन फलन में साधनों के किस संयोग को शामिल किया जाता है। मेरे भाई आपके स्क्रीन पे इस तरह से क्वेश्चन होगी और आपको फटाफट मेरे दोस्तों सही करके दिखाना है। भाई क्वेश्चन है सर कि एक उत्पादन के बारे में आपसे कहा गया, तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर होगा किसी भी संयोग को। क्या भाई, किसी भी संयोग का। ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उत्पादन फलन को किस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है, जो आपको उत्पादन फलन है भाई ये किस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो मेरे दोस्तों याद रखिएगा ए बी सी डी। ये एबीसीडी क्या दर्शाता है भाई, तो बताएंगे सर ये हमारा प्रोडक्ट दर्शाती है। याद रखिएगा क्वांटिटी। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी हमारा सही उत्तर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए सर, अगला क्वेश्चन मजा आने वाला भाई, जुड़े रहिए। ठीक है, 2 श्रम, याद रखिएगा श्रम को हम लोग लेबर बोलते हैं और पूंजी को हम लोग कैपिटल बोलते हैं। कि उत्पादन फलन का स्वरूप कैसा होगा, तो इस तरह से जब भी क्वेश्चन आए गुरुजी सबसे पहले बताना है सर, याद रखिएगा फ्रीक्वेंसी, याद रखिएगा मेरे दोस्तों लेबर इनटू हमारा क्या हो जाएगा सर, याद रखिएगा कैपिटल। तो बोल सकते हैं सर ये हमें कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर हमारा ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और इसी बेस से रिलेटेड मैं आप लोगों का भी ऑब्जेक्टिव में आप लोगों को नंबरिकल क्वेश्चन भी करवाने वाला हूं, तो वीडियो पर बने रहना है पूरी अच्छी तरह से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछा गया था तो उत्पादन फलन को संबंध निम्नलिखित में से किससे है। आपसे पूछा गया है कि उत्पादन फलन का संबंध निम्न में से किसे है, तो बताएंगे सर याद रखिएगा उत्पादन के साधनों से। एक एक क्वेश्चन को देखिए, बाकी जो हमारे एप्लीकेशन से क्लास कर रहे हैं मैं उन लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। आगत का निर्गत में परिवर्तन की क्रिया को क्या कहते हैं। मेरे भाई सबसे पहला ना ये आपको आना चाहिए कि सर आखिर आगत किसे कहते हैं और निर्गत किसे कहते हैं, ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। लेकिन मेरे दोस्तों यहाँ पे आपको पूछा गया कि आगत और निर्गत परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो बताएंगे सर उसे हम उत्पादन कहते हैं। क्या गुरुजी, उसे हम उत्पादन कहते हैं। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है कि कोई उत्पादन या फॉर्म भूमि पूंजी श्रम एवं कच्चे माल आदि साधनों का प्रयोग करते हुए अपना उत्पादन करती है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। इसी प्रक्रिया को ना मेरे दोस्तों जहां पे हमें भूमि भी मिल जाए, हमें पूंजी भी पैसा भी लगाना पड़े, हमें लेबर भी लगाना पड़े, हमें कच्चा माल की आवश्यकता हो, जब इन चारों चीज को मिलाया जाता है मेरे भाई तो इसमें तैयार किए जाते हैं कौन सा, तो उत्पादन की प्रक्रिया। क्या भाई, इसे हम लोग बोलते हैं, याद रखिएगा उत्पादन की प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि उत्पादन से क्या तात्पर्य है। आपसे पूछा गया कि उत्पादन से क्या तात्पर्य है भाई, तो बताएंगे सर आगत का निर्गत में रूपांतरण, यानी आगत का
निर्गत में परिवर्तन करना, उसके बाद साधनों की सहायता से वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण करना, नई उपयोगिता का सृजन करना। इन्हें ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बाकी और कौन कौन सा सब्जेक्ट है जो आप लोग अभी कंप्लीट नहीं हो पाई है, तो मेरे दोस्तों सारा सब्जेक्ट के लिए आप लोग हमारे मिसाइल क्लासेस के ऐप को एनी हाउ आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। जबरदस्त तरीके से मेरे दोस्तों मिसाइल क्लासेस में आप लोग का सुबह शाम दोनों टाइम लाइव क्लास चलती है। उसी लाइव क्लास के माध्यम से आप लोग अपने तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। क्वेश्चन पे आइए सर, ये क्वेश्चन मेरे दोस्तों अभी तक नहीं पूछा गया, इसको आप स्किप कर सकते हैं। बाकी अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, उत्पादन का सक्रिय साधन क्या है भाई। अगर आपसे पूछा जाएगा उत्पादन का सक्रिय साधन मेरे दोस्तों जिसके बिना आप वो सामान उत्पादन कर ही नहीं सकते हैं, तो बताएंगे सर वो हमारा श्रम हो जाएगा। क्या भाई, श्रम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस साधन की कीमत को मजदूरी कहा जाता है भाई, तो बोलेंगे सर इसको तो सिंपल सा भाषा है, श्रम को हम लोग, श्रम जो काम किए हैं, श्रम का मतलब लेबर, जो काम किए उसी के पैसा को हम लोग मजदूरी कहते हैं भाई। कि दिन में 300 रुपया दिया जाता है, 400 दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है सर, किस साधन की कीमत को ब्याज कहा जाता है, तो मेरे दोस्तों पूंजी। जैसे हम सरकार की तरफ से लोन लिए 1 लाख रुपया का, तो मुझे दोस्तों सरकार ने कहा कि मैं लोन तो आपको दे रहा हूं, लेकिन आपको 10% इंटरेस्ट लगेगी पूरे साल भर में, यानी जब मैं उसको चुकाऊंगा तो मेरे दोस्तों 10,000 मुझे एक्स्ट्रा चुकाना पड़ेगा। ये जो मैं 10,000 एक्स्ट्रा पैसा उनको चुका रहा हूं ना, यही कहा जाता है मेरे दोस्तों क्या, तो बताएंगे इसी को हम लोग कहते हैं ब्याज यानी रेट। अगला क्वेश्चन पे आइए सर, अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, श्रम से क्या तात्पर्य है भाई। श्रम से तात्पर्य यह है कि एक व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य को हम लोग श्रम कहते हैं। एक व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य घंटा में होती है ना भाई, 1 घंटा काम किया है, 2 घंटा काम किया है, 3 घंटा काम किए, तो बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए सर, अगला क्वेश्चन है कि उत्पादन संभावना वक्र की ढाल गिरती है भाई। उत्पादन संभावना वक्र की ढाल कहां से कहां गिरती है मेरे भाई, ये क्वेश्चन 2025 में छप जाएगा हर हाल में, तो बताएंगे सर ऊपर से नीचे की ओर। कहां गिरती है गुरुजी, ऊपर से नीचे की ओर। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है सर, उत्पत्ति हास्य नियम लागू होने का मुख्य कौन सा विधि है भाई, तो बताएंगे सर साधनों का अपूर्ण अस्थापन होना, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए सर अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया, अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या किस नियमों से की जाती है, तो बताएंगे सर परिवर्तनशील अनुपात का नियम। क्या भाई, परिवर्तनशील अनुपात का नियम, है ना, ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध निम्न में से किससे है, तो दीर्घकालीन उत्पादन फलन का जो संबंध होती है ना भाई, वो पैमाने का प्रतिफल का नियम है। और यही पैमाने का प्रतिफल का नियम आप लोगों का एग्जाम में मेरे दोस्तों 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो पूरी तरह से लॉन्ग क्वेश्चन होगी। क्या गुरुजी, 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो पूरी तरह से आप लोगों का क्या होगा, लॉन्ग क्वेश्चन होगा। तो इसके बारे में मेरे दोस्तों आपके अंदर में आइडिया नहीं है, तो मेरे दोस्तों आइडिया आप रखिए, क्योंकि ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर हाल में आएगी। आर्ट्स कॉमर्स साइंस आप कोई भी बैकग्राउंड लेकर आप स्टडी कर रहे हैं। अगला प्रश्न है सर, वह कौन सा समय है जिससे उत्पादन के सभी साधन परिवर्तन किए जा सकते हैं, तो बताएंगे सर दीर्घकाल। याद रखिए मेरे दोस्तों, अगर लंबे समय अवधि के लिए हम फैक्ट्री ओपन करते हैं, तो मेरा मन करे मेरे दोस्तों कि मैं अभी चप्पल का फैक्ट्री ओपन किया हूं, चप्पल की दुकान अगर ना चले तो मेरे दोस्तों मैं उसको तुरंत बिस्किट में कन्वर्ट कर दूंगा। ये हम कब कर सकते हैं, जब हमारे पास खूब समय हो, भरपूर मात्रा में हमारे पास टाइम हो, तब हम कर सकते हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं दीर्घकाल। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, किस काल में उत्पादन के साधनों को स्थिर और परिवर्ती साधनों में विभक्त किया जाता है, तो बताएंगे सर याद रखिए अल्पकाल में, या ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी ठहरे रहिए इस वीडियो पे, मैं आप लोगों को नंबरिकल भी बताने वाला हूं, तो वीडियो पर बने रहना है। परिवर्तनशील अनुपात का नियम उत्पादन के कितने स्तर की व्याख्या करता है, तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 3 स्तर की। कितना स्तर की भाई, तो बताएंगे सर हमारा 3 स्तर की व्याख्या करते हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के अनुसार एक विवेकशील उत्पादक उत्पादन के किस स्तर का उत्पादन करना चाहते हैं, तो मेरे दोस्तों 2 स्तर का उत्पादन करना चाहते हैं, एक हाई एक लो। ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। साधनों के वैसे संयोग को तकनीक, संयोग का मतलब इकट्ठा, साधनों के वैसे संयोग को तकनीकी रूप से दक्ष कहा जाता है, जिससे कम से कम एक सावन की मात्रा में क्या होती है भाई, स्थिर होता है। क्या भाई, स्थिर होती है ना। ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, पैमाने का प्रतिफल का संबंध किस काल से है, पैमाने का प्रतिफल का संबंध जो है वो हमारा पूरी तरह से दीर्घ काल से। किस काल से गुरुजी, दीर्घ काल से है। अगला क्वेश्चन है सर,
अगला ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पे नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, ये भी क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हैं। बाकी ये क्वेश्चन देखिए भाई, उस वक्र को क्या कहा जाता है जो समान उत्पादन करने वाले दो साधनों के बीच विभिन्न संयोग को दर्शाता है? तो बताएंगे सर उसको हम लोग समान उत्पादन वक्र कहते हैं। क्या कहते हैं गुरुजी? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि सर मुझे अच्छी तरह से तैयारी करना है गुरुजी, तो कुछ नहीं करना है, प्ले स्टोर से आप जल्दी से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। क्या भाई? प्ले स्टोर से जल्दी से आप लोग मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, और डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे ऑलरेडी कोर्स अवेलेबल है, और इसी कोर्स के माध्यम से हमारे इस एप्लीकेशन पे सुबह शाम दोनों टाइम पर मेरे दोस्तों सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ क्लास होती है। तो लेट ना करें, जाएं ज्वाइन करें। कोई भी दिक्कत होगी नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप कीजिएगा, हमारी टीम आपको हेल्प करेगी। लेकिन मेरे दोस्तों आप कितना भी बड़ा कोचिंग, कितना भी बड़ा संस्था पे, कितना भी बड़ा ट्यूशन लेकर आप स्टडी क्यों ना कर रहे हैं, एनी हाउ एक बार मेरे दोस्तों क्रैश कोर्स को ज्वाइन करके देखेंगे तो आपको अंदाजा लगेगी कि पूरे साल भर मैंने क्या पढ़ा और आखिर यहाँ पे क्या पढ़ाया जा रहा है सुबह शाम दोनों टाइम पे। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया आपका, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सर अगला कि आपसे पूछा गया कि यदि कुल उत्पादन, टोटल प्रोडक्ट तथा परिवर्तनशील साधन की मात्रा है तो औसत उत्पादन का सूत्र क्या होगा? जब भी आपसे पूछा जाएगा मेरे दोस्तों टोटल और क्वांटिटी को जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारा एवरेज निकलता है। जैसे एग्जांपल मैं दे रहा हूं 2 3 2 4, अगर मैं आपसे पूछूंगा कि इसका एवरेज कितना है तो आप क्या करेंगे मेरे भाई? टोटल सबको जोड़ेंगे भाई, और जितना भी टर्म कंडीशन है 1 2 3 4 से हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो 4 2 6 6 3 9 10 11 बट्टा कितना हो जाएगा भाई? 4। तो बोलेंगे सर याद रखिएगा 2.25, कितना हो जाएगी? 2.25 हमारा एवरेज निकलेगा। क्या निकलेगा भाई? 2.25 हमारा एवरेज निकलेगा। तो इसको हम लोग एवरेज बोलते हैं, और यही फॉर्मूला से संबंधित आपके एग्जाम पे क्वेश्चन हर हाल में आएगी भाई, इसको ख्याल रखिएगा, भूलना नहीं है। अगला क्वेश्चन है सर यदि कुल उत्पादन, टोटल प्रोडक्ट तथा परिवर्ती साधन की मात्रा है तो सीमांत उत्पादन क्या होगा भाई? तो सीमांत उत्पादन मेरे दोस्तों डेल्टा टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मेरे दोस्तों डेल्टा क्यू। सर क्यू का मतलब होता है क्वांटिटी, और प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट का मेरे दोस्तों डेल्टा। अब ये कैसे निकाला जाता है मेरे गुरुजी, ये मैं आप लोगों को थोड़ा देर में अभी बताने वाला हूं, तो इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखिए अभी मैं आपको न्यूमेरिकल बता रहा हूं, सुनिए अभी जो मैं फॉर्मूला आप लोगों को यूज किया हूं यहाँ पे, इसी का मैं अभी एग्जांपल दे रहा हूं भाई, इसको ध्यान से देखिए कैसे निकाला जाता है, इसको गौर कीजिएगा अभी यहाँ पे थोड़ा सा। अब कह रहा है कि उत्पत्ति के साधनों, क्या कह रहा है मेरे भाई? और है कि उत्पत्ति के साधनों की 5 इकाई का प्रयोग, कितना इकाई भाई? 5 इकाई का अगर प्रयोग करते हैं तो हमें 24 हमें उत्पत्ति के साधनों के 5 इकाई के प्रयोग से किसी वस्तु की 24 तथा 6 इकाई के प्रयोग से मेरे दोस्तों 30 इकाई का उत्पादन होती है। कितना इकाई का? 30 इकाई का उत्पादन होती है। पर आपसे पूछा गया कि सीमांत उत्पाद का मान बताएं। मेरे दोस्तों सीमांत उत्पाद का आपको मान बताना है, कुछ नहीं करना है गुरुजी, बस आपको याद रखिएगा मेरे दोस्तों, कुछ नहीं करना, बस इनको क्या करना है भाई? इसको माइनस कर देना। एक यूनिट का वैल्यू कितना आ गया सर? तो बताएंगे सर 6। तो आपसे एक ही यूनिट का वैल्यू पूछा गया था, और इसी को हम लोग बोलते हैं सर सीमांत उत्पाद उपयोगिता। तो बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगी भाई? डी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर हमारा डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन पाइए, न्यूमेरिकल से संबंधित देखेंगे, ये क्वेश्चन नहीं देखना है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, न्यूमेरिकल से संबंधित क्वेश्चन को ही मेरे दोस्तों आप लोग ज्यादा फोकस करेंगे आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग। जैसे पूछा गया 36 क्वेश्चन है मेरे भाई कि कुल उत्पादन अधिकतम होता है जब सीमांत उत्पादन का मान क्या होगा? लिख के रख लीजिए मेरे प्यारे, 2025 के एग्जाम पे ये क्वेश्चन आपको हर हाल में देखने को मिलेंगे, चाहे आप आर्ट्स लिए हैं, कॉमर्स लिए हैं या साइंस लिए हैं, आप कोई भी बैकग्राउंड से स्टडी कर रहे हैं, यहाँ पे ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर हाल में पूछा जाएगा। कुल उत्पादन अधिकतम होता है जब सीमांत उपयोगिता का मान, याद रखिए सीमांत उत्पादन का मान हमेशा जब 0 होती है। याद रखिएगा, मैं पूरा डायग्राम के साथ आप लोग को समझाया था पिछला वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद दोनों बराबर होता है कब? याद रखिएगा, औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद दोनों बराबर होती है। कब होती है? तो बताएंगे सर औसत उत्पाद अधिकतम होता है तब दोनों क्या होती है? बराबर होता है। ठीक ना? आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि जब सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद से कम होती है तब औसत उत्पाद का मान क्या होता है? तो कमी हो जाती है। क्या हो जाती है मेरे भाई? देखने में तो लग रहा है मेरे दोस्तों कि एक ही जैसा क्वेश्चन है, आप लोग तो देख रहे हैं कि सर एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट कर रहे हैं। जी नहीं मेरे भाई, क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल एक दूसरे से भिन्न है, इसको आप लोग ध्यान में रखकर ही तैयारी करें। एग्जाम में यही सब बच्चा मेरे दोस्तों छोड़ कर आ जाते हैं। जैसे मेरे दोस्तों कॉप डोगलस उत्पादन फलन Q इक्वल टू AL अल्फा के बीटा में पैमाने का प्रतिफल का मान क्या होती है? तो कुछ नहीं करना है, बस
अल्फा प्लस बीटा, क्या कर देना भाई, अल्फा प्लस बीटा। ये आपका न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है। कभी कभी ना अल्फा का मान भी दिया रहता है और बीटा का मान भी दिया रहता है, तो मेरे दोस्तों कुछ नहीं करना, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगी भाई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यदि किसी वस्तु की मांग वक्र क्यू का वैल्यू दिया भाई, कितना वैल्यू दिया है, देखिए 10 माइनस 5p, क्या वैल्यू दिया भाई, 10 माइनस 5p, ठीक है। तो वस्तु की कीमत अगर 2 रुपया है, वस्तु की कीमत मतलब मेरे दोस्तों p का वैल्यू दिया है, कितना भाई, p का वैल्यू दिया है, कितना दिया हुआ है, तो आप प्यार से लिखेंगे भाई p का वैल्यू हमारा 2 दिया हुआ है, बस 2 जाके पुट कर देना, 10 इंटू माइनस 2 इंटू 5 2, ठीक है। तो 10 माइनस 5 2 जा 10, 10 को 10 से मेरे दोस्तों घटाएंगे तो 0 आ जाएगी, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी हमारा सही तो हो जाएगा। ये है सर आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन, और आपके एग्जाम पे न्यूमेरिकल में ऐसा ही क्वेश्चन आएंगे टू द पॉइंट ऑफ फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग, ओके। ऑप्शन नंबर बी सी हमारा सही तो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, Q इक्वल टू 5L 0.5 अल्फा के 0.5 बीटा पैमाने का प्रतिफल को दर्शाता है, तो ये क्या दर्शाती है मेरे दोस्तों, हास्य दर्शाता है। क्या दर्शाती है गुरुजी, ये हमारा हास्य दर्शाता है, हर्ष का मतलब होता है कमी को दर्शाती है। आपसे फिर से पूछा गया ए अल्फा के बीटा में पैमाने का विद्यमान प्रतिफल का नियम क्या होगा, यह पिछले साल 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, पूछा गया था मेरे दोस्तों, याद रखिएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0, एंड ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए हमारा सही तो हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए सर, के इक्वल टू ए एल के में पैमाने का प्रतिफल का हास्य प्रतिफल का प्राप्त होती है जब मेरे दोस्तों क्या होता है, याद रखिएगा अल्फा प्लस बीटा छोटा होता है, याद रखिएगा किससे, तो बताएंगे 1 से, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी, सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए सर, अगला क्वेश्चन है, देखिए मेरे दोस्तों ये पूरी तरह से न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन मॉडल पेपर का पूछा हुआ क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम का ही है मेरे दोस्तों, कि 2 साधन, एक श्रम है, एक हमारा पूंजी कैपिटल है, याद रखिएगा मेरे दोस्तों, एक हमारा लेबर है, एक हमारा कैपिटल है भाई, याद रखिएगा कैसे कैपिटल, बहुत ही प्यार से लिख दिया हूं सर। देखिए मेरे भाई समझिए क्वेश्चन को क्या कह रहा है, Q का वैल्यू दिया भाई, Q इक्वल टू दिया हुआ है 5L प्लस 3K, ओके सर, प्यार से लिखे भाई, श्रम और पूंजी 100 इकाई से रोजगार है भाई, मतलब मेरे दोस्तों श्रम का भी इकाई हमारा 100 है और पूंजी कैपिटल का भी इकाई हमारा कितना है भाई, 100 है, कितना है भाई, 100 है। तो लिखेंगे मेरे गुरुजी प्यार से 5 इंटू 100, एल का वैल्यू दिया था 100, 3 इंटू 100, क्या लिखेंगे भाई, 3 इंटू 100, 5 को 100 से मल्टीपल करेंगे तो मेरे दोस्तों 500 और यहाँ पे हो जाएगा 300, दोनों के ऐड करेंगे तो मेरे दोस्तों कितना आ जाएगी, तो बताएंगे सर, याद रखिएगा मोहब्बत से आंसर निकल कर आएगा कितना भाई, तो बताएंगे सर 800, कितना गुरुजी, मोहब्बत से आंसर निकल कर आएगी हमारा कितना गुरुजी, तो बताएंगे सर हमारा 800, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन का लेवल देख लिए भाई, क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है, न्यूमेरिकल में भी इसी तरह से क्वेश्चन आएगी, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। 2 साधन एल और के मतलब कैपिटल के उत्पादन फलन Q इक्वल टू ए अल्फा के बीटा है, तो पूंजी अगर 0 हो जाएगी ना मेरे दोस्तों, तो आपको कुल उत्पादन भी 0 होगा। पैसा नहीं लगाएंगे तो मेरे दोस्तों आप बिजनेस नहीं कर सकते हैं, जब तक आप पैसा नहीं लगाएंगे मेरे भाई तब तक आप बिजनेस नहीं कर सकते हैं, इस बात का ख्याल रखिएगा, पैसा लगाएंगे तभी बिजनेस होगा, अन्यथा नहीं होगा। यदि श्रम का सीमांत उत्पादन एमपीएल है, क्या एमपीएल है, तथा वस्तु का मूल्य पी है, वस्तु का मूल्य कितना भाई, पी है, तो श्रम सीमांत उत्पादन का मूल्य ज्ञात करने का सूत्र क्या हो जाएगी, तो बताएंगे सर, याद रखिएगा, तो पी इंटू एमपीएल, क्या बताएंगे सर, P इंटू एमपीएल। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी सर, ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, ए इज द राइट आंसर। सो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट्स, मैं फिर से एक बार रिमाइंडर कराना चाहूंगा कि जो भी स्टूडेंट्स अभी तक मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड नहीं किए, एक बार आप लोग फटाफट मेरे दोस्तों मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर लीजिए, क्या भाई, एक बार आप लोग फटाफट आप लोग मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद मेरे दोस्तों वहां पे जो कोर्स ऑलरेडी आप लोग अवेलेबल है, याद रखिएगा यहाँ पे जो कोर्स अवेलेबल है, आप जिस भी बैकग्राउंड से रिलेटेड है, आर्ट्स कॉमर्स साइंस, आप कोई भी बैकग्राउंड से रिलेटेड है, आप लोग मेरे दोस्तों यहाँ पे जाकर कोर्स को ज्वाइन कीजिए और हमारे साथ सुबह शाम दोनों टाइम सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ तैयारी करने की कोशिश कीजिए। फिलहाल हम लोग मिलते हैं इसी वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशन में, तब तक वो लोग स्वस्थ रहें,